हाय गाइस, आज हम 2022 में आई मूवी डार्क ग्लासेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की टीना को कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी टीना बाहर देखती है कि सभी लोग आंखों में ब्लैक चश्मा लगाकर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और फिर टीना भी अपनी गाड़ी रोककर आसमान में देखने लगती है। दरअसल उस दिन सूर्य ग्रहण होता है जिसे सब लोग देख रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो दरअसल में एक प्रोस्टिट्यूट होती है और जब वो लड़की अपने क्लाइंट के साथ टाइम स्पेंड करके बाहर निकल रही होती है तभी होटल के बाहर कोई उस लड़की को बुरी तरह से एक नुकीले तार से गला काट कर मार देता है, जिससे वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और फिर कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। वही पुलिस ऑफिसर रिचर्ड को पूछताछ करने पर मालूम होता है कि ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट थी जो इस होटल में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आई थी। तभी ऑफिसर रिचर्ड वहाँ लगे हुए सीसीटीवी कैमरे चेक करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम टीना को एक बूढ़े आदमी के साथ देखते हैं। दरअसल टीना भी एक प्रोस्टिट्यूट होती है जो पैसे लेकर लोगों की रात रंगीन किया करती थी। वहीं वो आदमी टीना से अपना चश्मा उतारने के लिए कहता है। वहीं टीना कहती है कि आज सूर्य ग्रहण देखने की वजह से उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो चश्मा नहीं निकालेगी। और फिर टीना अपने क्लाइंट को खुश करके वहाँ से चली जाती है। इधर पुलिस ऑफिसर रिचर्ड को सीसीटीवी कैमरे में एक ब्लैक वैन दिखती है जिसे कोई मर्डर के दौरान बहुत तेजी से लेकर भाग रहा था। तभी हम किलर को भी देखते हैं जो पुलिस को चकमा देने के लिए अपने ब्लैक वैन को व्हाइट पेंट कर रहा होता है। आगे फिर अगली सुबह टीना के घर एक न्यू क्लाइंट मैथ्यू आता है जो टीना के साथ उसके घर में ही गपागप करना चाहता था, पर टीना देखती है कि मैथ्यू के शरीर से स्मेल आ रही होती है, इसलिए टीना मैथ्यू से पहले नहा कर आने के लिए कहती है, पर मैथ्यू सुनकर वहाँ से चला जाता है। इस पर टीना को थोड़ा अजीब लगता है। फिर आगे रात जब टीना अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है तब उसका क्लाइंट टीना को कुछ तूफानी करने के लिए कहता है, लेकिन टीना मना कर देती है। इस पर वो आदमी भड़क जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन टीना उसके मुंह पर स्प्रे मारकर वहाँ से निकल आती है। और जब टीना अपनी कार से घर जा रही होती तभी वो किलर अपनी वैन से टीना का पीछा करने लगता है और कुछ दूर चलने के बाद वो किलर टीना की कार को पीछे से ठोक देता है, जिससे टीना की गाड़ी सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिसमें एक चाइनीज फैमिली के मॉम डैड वहीं मर जाते हैं पर उनका लड़का जिन बच जाता है। फिर आगे हॉस्पिटल में जब टीना को होश आता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी एक डॉक्टर टीना को बताता है कि तुम्हारे सिर में चोट लगने की वजह से तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है, इसे तुम अब कभी नहीं देख सकती हो। ये सुनते ही टीना बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। वहीं डॉक्टर टीना को हौसला रखने के लिए कहते हैं। फिर इसके बाद टीना से मिलने के लिए पुलिस ऑफिसर रिचर्ड आते हैं जो टीना से उसके साथ हुए हादसे के बारे में पूछते हैं। इस पर टीना कहती है कि किलर ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, इसलिए मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, पर वो किलर एक सफेद वैन से मेरा पीछा कर रहा था। वहीं टीना की ये बात सुनकर ऑफिसर रिचर्ड समझ जाते हैं कि जरूर उसी किलर का काम है जिसने पहले भी एक लड़की को मारा था। वहीं रिचर्ड को ये भी समझ में आ जाता है कि किलर सिर्फ प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को ही मार रहा है। तभी टीना ऑफिसर रिचर्ड से उस फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि उनमें सिर्फ बच्चा ही जिंदा बचा है जिसे हमने एक अनाथालय में भेज दिया है। आगे टीना के घर रीता नाम की एक लड़की आती है जो अंधे लोगों को चलना फिरना और वो सभी जरूरी कामों को सिखाने का काम करती थी। रीता टीना को कुछ जरूरी चीजों की ट्रेनिंग देने लगती है। वहीं जब टीना और रीता एक पार्क में बैठी होती है तभी टीना रीता से आसपास के माहौल के बारे में पूछने लगती है। इस पर रीता उसे पार्क में बैठे लोगों और सड़क के पास खड़ी सफेद वैन के बारे में बताती है। वही वैन के बारे में सुनकर टीना डर जाती है और टीना रीता को बताती है कि ये वही वैन है जिसे मुझे मारने की कोशिश की थी, पर कुछ ही देर के बाद वो वैन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रीता टीना को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुत्तों को लोगों की सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। वहीं से रीता एक कुत्ता नीरा टीना के लिए दिलवा देती है, जिससे टीना को कोई खतरा हो तो नीरा उसका काम तमाम कर सके। फिर आगे टीना अनाथालय में जिन से मिलने के लिए भी जाती है, जहाँ टीना जिन को एक वीडियो गेम भी देती है, लेकिन जिन उन वीडियो गेम को फेंक देता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि टीना की वजह से ही उसके मॉम डैड की मौत हुई थी। तभी टीना जिन से माफी मांगती है और जिन से कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, इस एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई है जिससे मेरी लाइफ नरक बन चुकी है। इतना बोलकर टीना वहाँ से जाने लगती है और जिनकी देखभाल के लिए कोई जरूरत हो इसलिए अनाथालय की मेड को अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन टीना जब रास्ते से जा रही होती है तभी उसका बैग जमीन पर गिर जाता है और जब टीना बैग नहीं उठा पाती है तभी वहाँ जिन आ जाता है जो टीना के साथ उसके घर आ जाता है। वहीं जिन टीना के साथ रहने के लिए जिद करता है।
इस पर पहले तो टीना उसे मना करती है, पर जिन की ज्यादा जिद करने पर टीना मान जाती है। वहीं रात को जब जिन सो जाता है तो टीना अनाथालय में कॉल करके बताने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ जिन आ जाता है जो टीना को खुद से मारने की धमकी देने लगता है। इस पर टीना जिन से कहती है कि वो उसे खुद से दूर नहीं भेजेगी। फिर आगे टीना के पास जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो टीना अंधी होने के बावजूद फिर से लोगों के साथ वही काम करना शुरू कर देती है, जिससे टीना के पैसे आने लगते हैं। वहीं टीना, जिन और रीता रात में डिनर कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि किलर इन्हें पीछे छिपकर देख रहा होता है। आगे अगली सुबह टीना के घर दो पुलिस ऑफिसर जिनकी तलाश में आते हैं, लेकिन टिन उन्हें मना कर देती है। तभी उनमें एक मेल ऑफिसर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है। इस पर टीना अपने कुत्ते नीरा को आवाज लगाती है, जिससे नीरा पुलिस ऑफिसर को बुरी तरह से खदेड़कर बाहर निकाल देता है। वहीं वो दोनों पुलिस ऑफिसर फिर से घर आने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जाते जाते एक पुलिस ऑफिसर अपना कार्ड टीना को देकर कहती है कि अगर जिन के बारे में कोई भी खबर मिले तो इन्फॉर्म करना। इसके बाद टीना जिन से कहती है कि हमारे इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमें इस घर से जाना होगा। इस पर जिन कहता है कि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मेरा घर खाली है, क्यों ना हम वहाँ पर चले। इस पर टीना मान जाती है और फिर जिन के साथ उस घर पर चली जाती है। आगे हम दोनों पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो टीना के घर पर आए होते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। तभी वहाँ वो किलर अपनी वैन लेकर आ जाता है, जो एक पुलिस ऑफिसर को तो वैन से कुचलकर मार देता है और दूसरी लेडी ऑफिसर को भी बुरी तरह से मार देता है। तभी वहाँ रिचर्ड अपनी पूरी टीम के साथ आता है और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करता है। वहीं रिचर्ड जिन के घर पर भी चेक करने के लिए जाता है, इसलिए टीना और जिन को भी वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद टीना जिन को लेकर रीता के घर जाती है, जहाँ टीना रीता से कहती है कि वो जिन को पुलिस के पास नहीं छोड़ सकती है, ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं जिन टीना और रीता की बातें सुन लेता है, इसलिए जिन खुद ही पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है जो जिन को ढूंढते उसके घर आई थी। वहीं जिन कॉल करके अपनी और टीना की लोकेशन बता देता है, लेकिन वो कॉल किसी ऑफिसर ने नहीं बल्कि उस किलर ने रिसीव किया था। दरअसल किलर ने ऑफिसर को मारकर उसका फोन अपने पास रख लिया था। वहीं किलर को टीना की लोकेशन मिलने के बाद वो टीना को मारने के लिए निकल जाता है। इधर रीता टीना और जिनको घर में अकेला छोड़कर अपने पेशेंट को देखने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में किलर रीता को देखकर पहचान लेता है। वहीं रीता भी किलर की वैन देखकर समझ जाती है, इसलिए रीता कॉल करके टीना को किलर के बारे में बताने की कोशिश करती है और टीना को किलर के बारे में बता देती है। पर तभी किलर रीता की गाड़ी में टक्कर मारकर उसे जख्मी कर देता है और एक चाकू से रीता को बुरी तरह से मार देता है और फिर टीना का काम तमाम करने के लिए उसकी तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ टीना जिनको लेकर वहाँ से भाग जाती है और जिनकी मदद से रीता तक पहुँच जाती है, जहाँ टीना रीता की डेड बॉडी देखकर बहुत दुखी होती है। इसके बाद टीना और जिन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वहीं किलर भी इन्हें जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और टीना और जिन जंगल में एक पानी से भरे नाले में फंस जाते हैं, जहाँ उन पर बहुत सारे पानी वाले सांप लिपट जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे ये दोनों वहाँ से निकलकर रोड पर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें एक कार मिलती है जिनसे टीना मदद के लिए कहती है और कार में बैठे लोग टीना को कार में बैठा लेते हैं। तभी वहाँ किलर आ जाता है जो उनकी कार को अपनी वैन से टक्कर मार देता है और जब वो दोनों आदमी किलर को रोकने की कोशिश करते हैं तो किलर उन्हें बुरी तरह से मारकर ढेर कर देता है। इसी बीच टीना और जिन वहाँ से भाग निकलते हैं, पर बदकिस्मती से टीना और जिन जंगल में बिछड़ जाते हैं। वही टीना बहुत देर तक जिन को ढूंढते हुए भटकती रहती है। आगे टीना एक फैक्ट्री में पहुंच जाती है जहाँ जिन भी उसे मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ किलर भी आ जाता है जिसे टीना उसकी स्मेल से पहचान जाती है। दरअसल वो किलर और कोई नहीं बल्कि मैथ्यू होता है, जो पहले टीना के घर उसके साथ मजे करने के लिए आया करता था, लेकिन टीना ने उसे ये कहकर बेइज्जत कर दिया था कि उसकी बॉडी से स्मेल आ रही है। इसी तरह और भी प्रोस्टिट्यूट लड़कियों ने भी मैथ्यू को बेइज्जत किया होगा, इसलिए मैथ्यू अपनी इंसल्ट का बदला उन्हें मारकर पूरा कर रहा था। आगे मैथ्यू टीना और जिन को पकड़कर अपने घर ले जाता है, जहाँ बहुत सारे कुत्ते बंधे होते हैं। उन्हीं में टीना का डॉग नीरा भी होता है। वही मैथ्यू अब टीना और जिन को टॉर्चर करने लगता है। तभी टीना के चिल्लाने की आवाज सुनकर नीरा उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर टीना नीरा से मैथ्यू को काटने के लिए इशारा करती है, पर मैथ्यू उसे रोक लेता है। लेकिन टीना के दोबारा कहने पर नीरा मैथ्यू पर अटैक कर देता है, जो मैथ्यू को बुरी तरह से नोच नोच कर मार डालता है। इसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, जो टीना और जिन को वहाँ से निकाल लेती है। और फिर मूवी के आखिरी में हम टीना और जिन को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ टीना जिन को उसकी कजिन के पास भेज देती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।